आज आज नामाचार्य हरिदास ठाकुर का अ, तिरोभाव दिन है। अ, तिरोभाव दिन का अर्थ होता है कि आज के दिन उन्होंने अपने इस शरीर को छोड़कर भगवान के धाम चले गए। तो आज इस्कॉन में कई सारे भक्त आज 192 माला करते हैं। कितना करते हैं? 192 माला, 192 राउंड करते हैं। तो आज के दिन के लिए सारे भक्त हैं इस्कॉन में बहुत जल्दी सोते हैं रात को, एक दिन के लिए 8 बजे 9 बजे, और 1 बजे 1:30 बजे उठकर जपा शुरू करते हैं। और ये जपा रात तक उनका चलता रहता है जो लोग करते हैं। तो हमारे इको विलेज में भी कुछ 8 से 10 भक्त करते हैं जो रात को कुछ खाते नहीं है। सुबह अ, जल्दी ही 1 बजे उठ जाते हैं, 1:30 बजे उठ जाते हैं और जपा शुरू करते हैं। और इस तरीके से वह 20 घंटा 19 घंटा लगता है 192 माला करने के लिए। तो रात को 10 बजे 11 बजे तक 192 राउंड होता है। लेकिन मेरी काफी सेवाएं होती है, लेकिन मैं 64 माला करने वाला हूँ आज कम से कम। तो इसलिए हम 3 बजे, मैंने कहा भी था, कितने लोगों ने उसको पढ़ा होगा पता नहीं मुझे, मैसेज कि 3 बजे ही आ जा आना था आपको सबको। तो हमेशा याद रखिए कि अनंत चतुर्दशी का वो दिन है जिस दिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर छोड़ा था। तो आप सबको पता है कि हरिदास ठाकुर ये 192 माला करते थे रोज, 192 राउंड, है ना। और सारे शास्त्रों का सार है कि हरि नाम ही हमें अ, करना है अंतिम समय तक, है ना। हम जितना प्रवचन सुनते हैं, इसका निष्कर्ष यही है कि हमारा जपा बढ़ना चाहिए, है ना। कई कई तक ही होते हैं, है ना। 1 साल हो गया, रिपोर्टिंग में 16 माला ही दिखती है। तो हमें माला को बढ़ाना चाहिए हर साल, 2 राउंड 4 राउंड 6 राउंड ऐसे बढ़ाते रहना चाहिए। और हमको 64 माला तक आने का प्रयास करना चाहिए। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब 64 माला तक हमारा, है ना, होना चाहिए। तो आज के दिन है, जो भक्त माला करना चाहते हैं तो कम से कम 64 माला करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर हम हरिदास ठाकुर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें आज अधिक से अधिक नाम लिखाना चाहिए। और अगले साल हम अच्छे से प्रयास करेंगे कि हम सुबह ही रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठेंगे और 2 बजे से हम जपा शुरू करेंगे अगले साल। लेकिन अगले साल पता नहीं कि आप में से कितने लोग रहेंगे। सब लोग रहेंगे ना। मैं आशा करता हूँ कि अगले अ, हरिदास ठाकुर के तिरुभाव की तिथि के दिन सब लोग उसकी राह देखिए, है ना। हाँ, इतना सारा प्रवचन सुनने के बाद भी अगर आप जाएंगे तो पता नहीं, तो दुर्भाग्य होगा। तो प्रयास कीजिए कि हमेशा मैं सत्संग में बना रहूं, क्योंकि ये हमको टॉनिक की तरह काम करता है। टॉनिक मतलब आपको पता है कि सेहत को बढ़ाने के लिए टॉनिक की आवश्यकता है। वैसे हमारे मन को विकसित करने के लिए, हमारे मन को पोषण देने के लिए जपा टॉक और जपा भक्तों के साथ करना एक टॉनिक की तरह काम करता है। तो यह टॉनिक हमको नित्य निरंतर लेते रहना चाहिए, है ना। निरंतर, जिस तरह से हमको भूख लगती है तो हम रोज खाना खाते हैं, है ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर।
हमारे लिए जरूरी है। लेकिन ये शरीर का खाद्य है, लेकिन आत्मा का खाद्य है हरि नाम। अगर हम आत्मा को खाद्य नहीं देंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, उदास रहेंगे, विचलित रहेंगे। तो इसलिए हमें अ, आत्मा को रोज हरिनाम देना चाहिए। और नामाचार्य हरिदास ठाकुर है, ये शुद्ध नाम लेते थे। शुद्ध नाम का अर्थ है कि उसमें टेस्ट होता है ना, मैंने कल बताया था आपको कि 3 स्तर होते हैं: अपराध युक्त जब, नामाभास और शुद्ध नाम। शुद्ध नाम में क्या होता है ना, व्यक्ति को नशा आती है। नशा मतलब उसको केवल हरि नाम की, ऐसा लगता है कि, है ना, कि उसको, मैंने एक बार बताया भी था, हजारों मुख हो, हजारों कान हो, ऐसा लगता है। बस लेते ही रहो हरि नाम को। तो उसको लगता है कि हरि नाम मिश्री से भी मीठा हो गया है, तो ऐसा लगता है उसको, है ना। तो समझने का उसका जीवन पूर्ण हो गया फिर, अगर उसको हरि नाम का टेस्ट मिला। हम्म, लेकिन हरि नाम का टेस्ट ऐसे ही नहीं मिलता है। पहले हमें भक्त गुरु की कृपा प्राप्त करनी होती है, क्योंकि कृष्ण ने वह गुरु के माध्यम से ही वह कृपा देते हैं शुद्ध नाम की। जिस तरह से अगर किसी को दारू पीने की लत लग गई तो दारू के बिना रह नहीं पाता है ना। जब भी बैठता है वह दारू पीने के लिए, तो उसको और पीने की इच्छा होती है। तो उसी तरीके से जिसको शुद्ध नाम की प्राप्ति हुई है, वह हरि नाम के बिना रह नहीं सकता। अगर कोई उसको रोकने का प्रयास भी करेगा ना, तो उसका जिह्वा है वह बोलता ही रहेगा। तो एक आचार्य का मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक आचार्य का नाम है, याद नहीं आ रहा है मेरे को। जो मैंने कभी उनके बारे में आपको बताया नहीं, लेकिन मुझे अचानक याद आया। तो उनके बारे में से बताया जाता है कि उनकी जो जीभ है ना, जीभ मतलब उनका ये जो टंग, ये हमेशा वाइब्रेट होता था। वाइब्रेट मतलब चलता था। तो इतना उनको नशा मिल गया था हरि नाम का, कि जब वो टॉयलेट जाते थे, टॉयलेट, तो उनको अपना जीभ है ना ऐसा पकड़ना पड़ता था। तो उनका जीभ है ना हमेशा हरिनाम लेता था। अब टॉयलेट में हरिनाम कैसे ले, क्योंकि भगवान और हरिनाम एक ही है। पता है किसी को ये आचार्य का नाम, जो इस्कॉन में पुराने हैं, चैतन्य लीला में वो आचार्य है। बोले हाँ, मैं आपको कल बताऊंगा। हरिदास हम्म? ठाकुर। नहीं, हरिदास ठाकुर ने, हरिदास ठाकुर से दूसरे थे। लोकनाथ स्वामी में से। नहीं नहीं, अभी आप दुक्का मत मारिए, ठीक है। मुझे, मैं आपको बता देता हूँ बाद में। तो जगन्नाथ स्वामी। नहीं, जगन्नाथ बाबा जी नहीं, वो चैतन्य महाप्रभु के समय के थे वो। उनसे भी सीनियर थे। तो मैं आपको उनका नाम बताऊंगा। हम्म, वो हमेशा अपने जिह्वा को है ना तो पकड़ के रखते थे, टॉयलेट में जाते थे तो, क्योंकि उनका जिह्वा है ना रुकता ही नहीं था। कंटिन्यू हरे कृष्ण महामंत्र, कंटिन्यू, सोते समय जगते समय, है ना। हमको तो ऐसा लगता है कि कब 16 माला हो जाए रख दूं, बराबर ना। हमको ऐसा लगता है कि कब 16 माला हो जाए और रख दूं, है ना, शाम तक उसका मुंह नहीं देखूंगा अभी। ऐसा हमको लेकिन जो हमारे आचार्य होते हैं वह, है ना, शुद्ध नाम लेते हुए रसपान करते हैं। तो हमारा ड्रीम है, अगर किसी को सपना अगर सजाना है तो इस सपने को सजाइए कि एक दिन में शुद्ध नाम ले लूंगा और केवल हरि नाम में डूब जाऊंगा। जीभा को तो चलने देना। एक मिनट, तो हमें उसको अ, लेकिन ये ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि इसके स्तर होते हैं। अभी हमारा जब अपराध युक्त जप है,
अपराध युक्त जप का अर्थ है कि अभी हम नाम अपराध कर रहे हैं, और दूसरा है इसके बाद फिर नाम आभास स्तर आता है। मतलब हम भगवान का, हमें थोड़ा सा आनंद मिलने लगता है। नामाभास स्तर में कोई अपराध नहीं होता है, तो व्यक्ति के 16 माला एकदम मक्खन की तरह हो जाती है, उसको कोई प्रयास नहीं करना होता है ना। लेकिन 64 माला तक वह आ जाता है, लेकिन शुद्ध नाम के लिए वह हरिदास ठाकुर की तरह 192 माला तक चला जाता है ना। और हमारे इस्कॉन में भी ऐसे भक्त हैं जो रोज 128 माला करते हैं, है ना। एक बार मैंने आपको बताया था उनके बारे में, उनका नाम है गुड़ाकेश प्रभु, जो वृंदावन में रहते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के वो शिष्य हैं। तो वो भी 192 माला करने के लिए मुंबई में आते हैं। यहाँ पर मुंबई में एक भक्त का घर है, आनंदराम प्रभु, वो आज 192 माला करते हैं। काफी लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं, है ना, 150-200 लोग। लेकिन अ, हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, करना चाहिए, लेकिन हम 64 माला भी कर पाए तो ये बहुत बड़ी बात है ना। 192 माला तो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा लगता है, और मेरे पास तो समय भी नहीं है कि ऐसे ऐसे टेलीफोन आते हैं कि अगर मैं केवल जप करता रहूं तो ऐसा डर रहता है कि कुछ अनघटित हो जाए, तो मुझे तो फोन लेना ही पड़ता है। तो माला चाहकर भी नहीं कर सकता। लेकिन आज हम 64 माला करने का व्रत लेते हैं, और हरिदास ठाकुर को हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं इन नाम के द्वारा। तो इसके लिए हमको हर एक नाम को अच्छे से ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे प्रभु कृष्णा, जी हरे फास्टिंग भी कृष्णा। रखनी है। नहीं, इसको फास्टिंग हरे नहीं है, कृष्ण प्रभु जी। फास्टिंग नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडो गुरुदेव श्री भक्तों दंडो प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी, दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा। सभी व्यक्ति को हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम सभी तो भक्तों भी हम जपा को। करेंगे। हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु जी हरे धन्यवाद जय श्री प्रणाम। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुकर और भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम